मैं जिस बंगले पर काम करती थी वहां पर मालकिन कमरे में कम उम्र लड़कियों को अंदर ले जाती और वो लड़कियां बेहाल होकर बाहर निकलती। लेकिन एक रात मैंने छुप कर देखा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मालकिन उन लड़कियों को वक्त से पहले ही बालिग। मैं उस दिन सिर्फ काम के लिए उस घर गई थी, मगर अंदर कदम रखते ही मुझे अजीब सा बोझ महसूस हुआ। घर आम सा था, दीवारें खामोश थी, मगर फिजा में ये कनकही घबराहट तीर रही थी। अचानक अंदर से किसी बच्ची की दबदबी सुसुकियों की आवाज आई। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने पलटकर देखा तो एक छोटी सी लड़की अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़े खड़ी थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ से बचना चाहती हो। इसकी आंखों में सवाल थे और लब कांप रहे थे। माँ के चेहरे पर सख्ती थी, मगर आंखों में अजीब सी बेबसी। मुझे महसूस हुआ जैसे यहाँ कोई ऐसी रस्म अदा होने वाली है जिसे सब मामूल समझते हैं, मगर एक मामूल दिल के लिए वो लम्हा बहुत भारी था। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो पूरा घर जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। मैं बाहर खड़ी थी, हाथ बेइख्तियार जुड़ गए। कुछ लम्हों बाद खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो दिल पर वजन डाल दे। जब दरवाजा खोला तो माँ की आंखें नम थी और बच्ची बेहद थकी हुई लग रही थी। मैं उसके पास बैठी तो उसने धीमी नजरों से मुझे देखा, जैसे पूछ रही हो कि दुनिया में ऐसे लम्हे क्यों आते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। उसकी खामोश नजर ने मेरे अंदर एक हलचल पैदा कर दी। मैंने पहली बार शिद्दत से महसूस किया कि बाज रिवायतें सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल पर भी निशान छोड़ जाती हैं। घर से वापसी पर मेरे कदम भारे थे। रास्ते भर वो मासूम चेहरा मेरे ज़हन में घूमता रहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं होता। इंसान के अंदर सवाल जागते हैं और वो सवाल इंसान को बदल देते हैं। उस रात मैं देर तक जागती रही, सोचती रही कि शायद हमदर्दी का एक नरम लफ्ज़ भी किसी के लिए सहारा बन सकता है। और मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि अगर जिंदगी ने दोबारा ऐसा लम्हा दिखाया तो मैं खामोश खड़ी नहीं रहूंगी, कम अज कम एक मेहरबान आवाज जरूर बनूंगी। मगर वो मंजर देखकर मेरा दिल अजीब तरह से घबरा गया था। मैं तो इस घर में सिर्फ काम करने जाया करती थी और हमेशा मुझे उस मखसूस कमरे के करीब जाने से मना किया जाता था। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो दीवारों के पीछे सांस लेते हैं। मेरे कदम काम करते रहे, मगर ज़हन बार बार उसी बंद दरवाजे की तरफ लौट जाता। दिल में अनजाना सा बोझ था, जैसे कोई सवाल बार बार दस्तक दे रहा हो। काम खत्म करके जब मैं घर से निकली तो शाम ढल रही थी। सड़क पर चलते हुए मेरे ख्यालात बिखरे हुए थे। लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों का शोर, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि आखिर क्यों कुछ बातें इतनी छुपा कर रखी जाती हैं कि इनका जिक्र भी दिल को हिला देता है। उस बच्ची की खामोश आंखें मेरे ज़हन में गर्दिश कर रही थी और मेरे कदम बेइख्तियार सुस्त हो गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी, मगर मेरे अंदर बेचैनी की गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे यूं लगा जैसे मैं सिर्फ सड़क पर नहीं चल रही बल्कि अपने ही सवालों के दरमियान भटक रही हूँ। दिल चाहता था कि सब कुछ भुला दूं, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं। उस शाम मैंने पहली बार महसूस किया कि बाज मनाजिर वक्ती नहीं होते, वो दिल में ठहर जाते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यूं ही सोचों में गुम मैं घर पहुंची तो दरवाज़ा खोलते ही मेरी 5 नन्ही बेटियां मेरे गिर्द जमा हो गई। किसी ने मेरा दामन पकड़ा, कोई हंसकर अपनी बातें सुनाने लगी। उनकी मासूम आवाज़ों ने मेरे दिल में अजीब सी किसक पैदा कर दी। मैं उन्हें देखती रही, उनके चेहरों पर बेफिक्री थी, जैसे दुनिया के किसी खौफ से वो अभी तक नावाकिफ हो। मगर मेरे अंदर एक तूफान उड़ रहा था। मैं खामोशी से बैठ गई और इन्हें खेलते हुए देखने लगी। दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, अगर कभी उनके साथ भी ऐसा कोई लम्हा आया तो मैं कैसे खुद को मजबूत रखूंगी, कैसे उनकी हिफाजत करूंगी। ये सोच मेरे सीने पर बोझ बनकर बैठ गई। माँ का दिल अजीब होता है, खतरा चाहे दूर ही क्यों ना हो, उसका साया भी बर्दाश्त नहीं होता। इस रात में देर तक जागती रही। बेटियां मेरे आसपास गहरी नींद में थी, मगर मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था।
मैं उनके सरों पर हाथ फेरती और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि जिंदगी उनके लिए नरम रास्ते चुने। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि हिफाजत सिर्फ हाथों से नहीं, हिम्मत और समझ से भी की जाती है। और शायद वक्त आ गया था कि मैं अपने खौफ को ताकत में बदल लूं। अगली सुबह दिल पर अजीब सा बोझ लिए मैंने अपनी 10 साला बेटी को अपने पास बिठाया। मेरी आवाज नरम थी मगर अंदर एक छुपी हुई घबराहट थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तक मैं काम से वापस ना आ जाऊं दरवाजा बंद रखना, चाहे कोई भी दस्तक दे, खोलना नहीं। अल्फाज सादा थे मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे हर लफ्ज के साथ मैं अपनी फिक्र भी उसके हवाले कर रही हूँ। मेरी बेटी ने बड़ी बड़ी हैरान आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मासूम उलझन साफ नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या कोई चोर आ जाएंगे? उसका सवाल सुनकर मेरा दिल एक लम्हे को ठहसा गया। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़ ली ताकि मेरी परेशानी उस तक न पहुंचे, मगर अंदर ही अंदर एक माँ का खौफ जाग रहा था। मैंने उसे अपने करीब करके कहा, नहीं बेटा, बस एहतियात अच्छी होती है। जब तक मैं ना आऊं तुम सब बहनें साथ रहना। वो खामोशी से सर हिलाकर मान गई, मगर उसकी आंखों में अब भी सवाल तैर रहे थे। मैंने महसूस किया कि कभी कभी माँ को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनकी वजह से बच्चे फौरन नहीं समझ पाते, मगर उन फैसलों के पीछे सिर्फ मोहब्बत और हिफाजत का जज्बा होता है। दरवाजे से निकलते हुए मैंने एक बार फिर पलटकर इनको देखा। उनकी मासूम मौजूदगी ने मेरे कदम भारी कर दिए, मगर साथ ही दिल में एक मजबूत इरादा भी जगा दिया कि मैं अपनी बेटियों के लिए हर खौफ का सामना करूंगी, चाहे वो कितना ही खामोश क्यों ना हो। फिर मैं भारी दिल के साथ उसी घर में काम पर जाने के लिए निकल गई। ये गांव मेरे लिए अभी नया था। मैं जिस जगह पहले रहती थी वहां का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, सादा मगर महफूज। यहाँ आकर सब कुछ अजनबी सा लगता था, जैसे हर चेहरे के पीछे कोई अनकही कहानी छुपी हो। रास्ते भर मैं अपने कदमों की छाप सुनती रही और दिल ही दिल में खुद को मजबूत करने की कोशिश करती रही। मेरे शौहर अमजद इसी गांव में कपड़े सीने का काम करते थे। उनके हाथों में हुनर था और दिल में नरमी। इसी कमाई से हमारा छोटा सा घर चलता था। हमारी 5 बेटियां थी। हर बेटी के साथ उम्मीद और दुआ जुड़ी थी। लोग अक्सर बेटे की बात करते, मगर अमजद ने कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं किया। वो हमेशा कहते, औलाद तो रहमत होती है, चाहे बेटा हो या बेटी। उनके ये अल्फाज मेरे दिल को सुकून देते थे और यूं हमारी जिंदगी सादगी में भी खुशहाल बन गई थी। मगर खुशी के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। एक रोज ऐसा आया जब जिंदगी ने अचानक रुख बदल दिया। अमजद हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। वो लम्हा जैसे वक्त को रोक गया। घर की दीवारें, उनके सिले हुए कपड़े, हर चीज उनकी याद दिलाती रही। मैं अपनी बेटियों को सीने से लगाकर बैठी रही। दिल में दुख का समंदर था, मगर आंखों में उनके लिए हिम्मत जमा करना थी। इस दिन के बाद मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी ने मेरे कंधों पर नई जिम्मेदारियां रख दी हैं। दुख अपनी जगह था, मगर माँ होने का मतलब यही था कि मैं टूट कर भी खड़ी रहूं। अपनी बेटियों की तरफ देखकर मैंने दिल ही दिल में अहद किया कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं उनके लिए मजबूत रहूंगी, क्योंकि अब मेरी हिम्मत ही उनका सहारा थी। हमारा घर भी किराए का था और अमजद के जाने के बाद वो मामूली सा सहारा भी हाथ से निकल गया। किराया अदा करने के लिए मेरे पास कुछ न था। हर दिन एक नए इम्तिहान की तरह लगता था। आखिरकार चंद दिन के लिए मैं अपनी बेटियों को लेकर अपने भाई के घर चली गई, ये सोच करके शायद वहां कुछ सुकून मिल जाएगा। लेकिन वहां जाकर दिल को वो राहत ना मिली जिसकी उम्मीद थी। भाभी ने हमें देखते ही चेहरा बदल लिया। उनके अंदाज में नागवारी साफ झलक रही थी। वक्त के साथ उनके अल्फाज भी सख्त होने लगे। वो कभी बच्चों को ताने देती, कभी झुंझलाकर डांट देती। मेरी बेटियां खामोश हो जाती, एक दूसरे के करीब सिमट जाती। उनकी मासूम आंखों में खौफ देखकर मेरा दिल कट जाता था। एक दिन तो हद ही हो गई जब भाभी ने मेरी सबसे छोटी बेटी पर हाथ उठा दिया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत भारी था। मैंने फौरन बेटी को अपने सीने से लगा लिया। उसकी सुसुकियां मेरे दिल में उतरती जा रही थी। उस वक्त मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दूसरों के साए में रहकर मैं अपनी बच्चियों को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती जिसकी वो हकदार हैं। इसी लम्हे मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो,
मुझे हिम्मत करनी होगी। अपनी बेटियों के लिए मुझे खुद खड़ा होना होगा। आंसू पोंछकर मैंने खुद से वादा किया कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगी, क्योंकि माँ की हिम्मत ही उसके बच्चों की सबसे बड़ी ढाल होती है। इन्हीं दिनों मेरी पड़ोसन नजमा ने मुझे यह खबर दी, जिसने जैसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण जगा दी। उसने बताया कि ये घर में काम के लिए मुलाजिमा की जरूरत है, तनख्वाह भी अच्छी है और शुरू में ही 50,000 रुपये एडवांस में मिल जाएंगे। ये सुनते ही मेरे दिल में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। इतनी बड़ी रकम मेरे लिए किसी सुहाने ख्वाब से कम ना थी। मैंने बगैर ज्यादा सोची उस काम के लिए हाँ कर दी। मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, अब शायद मेरी बेटियों को किसी के ताने और सख्त अल्फाज बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। दिल ही दिल में मैंने सुकून की एक नई तस्वीर बना ली थी, जहां हम सब इज्जत और इत्मीनान के साथ रह सकें। ये उम्मीद ही थी जिसने मेरे कदमों को हिम्मत दी। मैंने अपनी बेटियों को साथ लिया और इस नए गांव की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे दिल में दुआएं थी और आंखों में बेहतर दिनों का ख्वाब। मैं जानती थी कि जिंदगी आसान नहीं, मगर एक माँ के लिए उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा होती है, और मैं इसी सहारे के साथ आगे बढ़ रही थी। नए गांव की तरफ जाते हुए मेरे दिल में उम्मीद और घबराहट दोनों साथ साथ चल रहे थे। मैं बार बार अपनी बेटियों को देखती, जो रास्ते की नई चीजों को हैरत से देख रही थी। उनके चेहरों पर मासूम खुशी थी, जैसे वो एक नई शुरुआत को महसूस कर रही हो। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये फैसला हमारे लिए आसानी ले आए। जब हम वहां पहुंचे तो गांव पहले से मुख्तलिफ महसूस हुआ, खामोश मगर गहरा। मैंने खुद को समझाया कि हर नई जगह शुरू में अजनबी लगती है। नजमा ने हमें उस घर तक पहुंचाया जहां मुझे काम मिलना था। घर बड़ा था, दरवाजा मजबूत और अंदर अजीब से संजीदगी छाई हुई थी। मुझे वो लम्हा याद आया जब मैं पहली बार उस तरह के माहौल से गुजरी थी, मगर इस बार मेरे साथ मेरी उम्मीद भी थी। घर वालों ने मुख्तसर बातचीत के बाद मुझे काम समझाया। उनका अंदाज संजीदा था मगर साफ। जब एडवांस की रकम मेरे हाथ में आई तो मेरे हाथ हल्के से काम गए। इतनी बड़ी रकम मैंने एक साथ कभी नहीं देखी थी। उस लम्हे मुझे यूं लगा जैसे मेरे कंधों से कुछ बोझ हल्का हो गया हो। मैंने फौरन अपनी बेटियों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा, उनकी पढ़ाई, उनका सुकून और एक महफूज घर। इस रात हम एक छोटे से कमरे में बैठे थे, जो वक्ती तौर पर हमारा ठिकाना बना था। बेटियां थकी हुई थी मगर खुश नजर आ रही थी। वो आपस में नई जगह के बारे में बातें कर रही थी। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। दिल में शुक्र भी था और एक हल्की सी बेचैनी भी, जैसे जिंदगी मुझे याद दिला रही हो कि हर आसानी के साथ आजमाइश भी आ सकती है। मैंने अपनी बेटियों को अपने करीब किया और दिल में अहद किया कि जो भी हो मैं उनके लिए मजबूत रहूंगी। उम्मीद की ये शमा मैंने बड़ी मुश्किल से जलाई थी और अब इसे बुझने नहीं देना था। अगले दिन मुझे काम पर जाना था। सुबह में गैर मामूली तौर पर हल्का महसूस कर रही थी। दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शायद अब मेरी बेटियों के दिन संवरने वाले हैं। मैंने उनके सरों पर हाथ फेरा, उनकी मासूम मुस्कुराहटों को दिल में बसाया और खुद को तसल्ली दी कि यह कदम हमारे बेहतर कल की तरफ है। मगर इंसान कहाँ जानता है कि किस्मत किस मोड़ पर कौन सा इम्तिहान खड़ा कर दे। जब मैं पहली बार उस घर पहुंची तो दिल में हल्की सी घबराहट भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। दरवाजा खुला तो अंदर वही संजीदा सा माहौल मेरा इंतजार कर रहा था। मालकिन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सख्त लहजे में बोली, काम जितना समझाया जाए बस इतना ही करना, और इस कमरे की तरफ आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उनके अल्फाज सादा थे मगर अंदाज में ऐसी सख्ती थी कि मैं एक लम्हे को ठटक गई। मैंने खामोशी से सर हिला दिया, मगर दिल में सवाल जाग उठा, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या था जिसे इतनी ताकीद के साथ छुपाया जा रहा था। मेरी नजरें बेख्तियार उस बंद दरवाजे की तरफ उठी। फिर मैंने खुद को संभाल लिया और काम में लग गई, मगर पूरे वक्त एक अजीब सी बेचैनी मेरे साथ रही, जैसे वो बंद दरवाजा खामोशी से मुझे देख रहा हो और मेरे दिल में सवालों की सरगोशियां छोड़ रहा हो। मैं खुद को बार बार समझाती रही कि मेरा काम सिर्फ काम करना है, मगर कभी कभी खामोश जगह भी इंसान के दिल में शोर पैदा कर देती है। मैंने मालकिन की बात दिल पर ले ली थी। मेरे लिए ये नौकरी सिर्फ काम नहीं, मेरी बेटियों के मुस्तकबिल का सहारा थी।
اس لیے میں پوری توجہ سے وہی کرتی جو مجھے سمجھایا جاتا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ سوال پوچھنے سے بہتر ہے خاموشی سے ذمہ داری نبھائی جائے۔ دن گزرتے گئے اور میں اس گھر کے معمولات کی عادی ہونے لگی۔ یوں ہی کام کرتے کرتے ایک مہینہ گزر گیا۔ ہر ماہ تنخواہ وقت پر ملتی، جس سے میرے دل کو تھوڑا سکون ملتا تھا۔ گھر جا کر جب میں اپنی بیٹیوں کے لیے ضروری چیزیں لاتی تو ان کی خوشی دیکھ کر میری ساری تھکن اتر جاتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو سنبھال رہی ہوں، مگر اس گھر کی فضا میں یک انجانا سا راز اب بھی سانس لے رہا تھا، جسے میں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب معمول اچانک بدل گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اس بند کمرے کے قریب سے گزری۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں تھا۔ اندر سے ہلکی سی آواز آئی، ایسی آواز جس میں گھبراہٹ کی پرچھائیاں تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں وہیں رک گئی جیسے وقت ایک لمحے کے لیے تھم گیا ہو۔ اسی پل مجھے ایک ایسا احساس ہوا جس نے میرے اندر بے چینی بھر دی۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور قدم پیچھے ہٹا لیے، مگر دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ایسے سچ کے قریب پہنچ گئی ہوں جسے جان لینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لمحے میرے قدم لڑکھڑائے، جیسے زمین ایک پل کو کھسک گئی ہو۔ میں نے خود کو سنبھالا، مگر دل کی دھڑکن دیر تک تیز رہی۔ اس دن پہلی بار مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ کچھ راز صرف چھپائے نہیں جاتے، وہ انسان کے دل پر بھی سایہ ڈال دیتے ہیں۔ میں اس دن اسی بند کمرے کے قریب جھاڑو لگا رہی تھی۔ دل میں ہلکی سی جھجک تھی، کیونکہ مالکن نے خاص طور پر اس طرف آنے سے منع کیا تھا۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ جلدی سے کام ختم کر کے وہاں سے ہٹ جاؤں، مگر اسی لمحے دروازے پر کچھ ہلچل ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت ایک کم عمر بچی کو ساتھ لیے اندر داخل ہو رہی تھی۔ بچی کی عمر 10 یا 11 سال سے زیادہ نہ ہوگی۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ایک دوسری عورت تیزی سے آگے بڑھی اور بچی کو مضبوطی سے پکڑ کر اندر کی طرف لے گئی۔ منظر اتنا اچانک تھا کہ میرے ہاتھ وہی رک گئے۔ مالکن کی تنبیہ یاد تھی کہ مجھے اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں ٹھہرنا، مگر اس بچی کی گھبرائی ہوئی آنکھیں میرے دل میں اتر گئی۔ اس کی خاموش مزاحمت اور ڈری ہوئی نظریں میرے اندر بے چینی بھر رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی جیسے قدم زمین میں جم گئے ہوں۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کچھ پوچھوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تو فضا میں ایک بھاری سی خاموشی پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس خاموشی کے پیچھے کئی انکہی کہانیاں چھپی ہوں۔ میں نے جھاڑو دوبارہ چلانے کی کوشش کی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، ایسا بوجھ جو انسان کو اندر ہی اندر ہلا دیتا ہے۔ اس لمحے مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ بعض مناظر انسان کے دل پر نقش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ انہیں نظر انداز کرنے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ میں نے ہلکی سی ہمت کر کے دروازے کی ڈرار سے اندر جھانکا۔ شاید جلدی میں وہ لوگ دروازہ پوری طرح بند کرنا بھول گئے تھے۔ اندر کا ماحول عجیب حد تک سنجیدہ تھا۔ مالکن کسی بات پر سخت لہجے میں گفتگو کر رہی تھی اور ان کے الفاظ سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں۔ بچی ایک کونے میں سہم کر کھڑی تھی، اس کی گھبرائی ہوئی آنکھیں سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ یہاں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو ایک معصوم دل کے لیے ہی بہت بھاری ہو سکتا ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک دباؤ سا تھا، جیسے ہر سانس میں خوف گھلا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ بے اختیار کام گئے۔ میں مزید دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، جیسے میرے پیروں سے طاقت نکل گئی ہو۔ ذہن میں بار بار اپنی بیٹیوں کے چہرے ابھر رہے تھے۔ اس لمحے مجھے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا کہ کچھ حقیقتیں انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں اور پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میری سانس ابھی تک بے ترتیب تھی، مگر دل کے اندر ایک نئی سوچ جنم لے رہے تھے۔ خوف اپنی جگہ تھا، مگر اس سے بڑا احساس یہ تھا کہ خاموش رہنا شاید آسان ہو، مگر ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ میں ابھی دیوار کے ساتھ کھڑی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کے اندر سے ایک تیز چیخ کی آواز ابھری۔ وہ آواز ایسی تھی جس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئی اور ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔
कमरे के बाहर छाई खामोशी उस चीख के बाद और भी भारी महसूस होने लगी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और वही दो औरतें उस बच्चे को सहारा देकर बाहर लाई। बच्ची बेहाल सी लग रही थी, उसकी आंखें नीम बंद थी और चेहरे पर गहरी थकन साफ झलक रही थी। वो बामुश्किल अपने कदम संभाल पा रही थी। ये मंजर देखकर मेरे दिल में अजीब सी खिसक उठ गई, एक बेबसी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। मैंने नजरें झुका ली, मगर दिल के अंदर शोर बरपा था। अपनी बेटियों के चेहरे बार बार ज़हन में आ रहे थे और एक खौफ मेरे वजूद में फैलता जा रहा था। उस लम्हे मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि कुछ मनाजिर इंसान को अंदर तक बदल देते हैं। मैं वही खड़ी रही, मगर दिल में यह खामोश शहद जन्म ले रहा था कि मैं इस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर सकूंगी। वो मंजर देखने के बाद मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जो मासूम जिंदगियों के लिए बहुत भारी हो सकता है। मेरा ज़हन बार बार इन्हीं बातों में उलझ जाता। क्या वाकई कुछ बच्चियों को वक्त से पहले ही में ढकेल दिया जाता है? यह ख्याल ही मेरे दिल को लर्जा देने के लिए काफ़ी था। इसी लम्हे मेरी अपनी बेटियों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगे। उनकी हंसी, उनकी मासूम बातें, सब कुछ याद आकर मेरा दिल भर आया। एक माँ होने के नाते खौफ ने मुझे जकड़ लिया। मैं सोचने लगी कि दुनिया में कितनी ऐसी हकीकतें हैं जिनसे बच्चों को बचाना ही असल आजमाइश है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर लम्हा मुझे याद दिला रहा हो कि माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ पालना नहीं बल्कि हिफाजत भी है, जिस्म की भी और मासूमियत की भी। इसी सोच के साथ मेरे अंदर एक मजबूत इरादा पैदा होने लगा। खौफ अपनी जगह था, मगर इससे बड़ा जज्बा अपनी बेटियों को महफूज रखने का था। और मैं जानती थी कि अब मुझे हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। अगले दिन जब मैं दोबारा उस घर पहुंची तो दिल पहले ही बोझल था। अंदर कदम रखते ही मुझे गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि 3 छोटी लड़कियां अंदर लाई जा रही थी। उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी, जैसे वो किसी अनजाने खौफ को महसूस कर रही हो। मेरा दिल एकदम सिकुड़ गया। कमरे के आसपास गैर मामूली संजीदगी थी। वही बंद दरवाजा, वही खामोशी जिसमें बेशुमार अनकही बातें छुपी हुई थी। मैं जानती थी कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है जो इन मासूम दिलों के लिए बहुत भारी है, मगर मैं सिर्फ दूर खड़ी ये सब महसूस कर सकती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर ज़हन और दिल पूरी तरह बेचैन थे। हर लम्हा मुझे अपनी बेटियों की याद दिला रहा था। उनकी मासूम सूरतें ज़हन में उभरती तो मेरे अंदर खौफ के साथ साथ एक मजबूत एहसास भी जागता कि किसी न किसी को इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करनी होगी। उस दिन मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना इंसान के बस में नहीं रहता। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला, मगर दिल के अंदर एक फैसला आहिस्ता आहिस्ता शक्ल ले रहा था। एक ऐसा फैसला जो शायद मेरी जिंदगी का रुख बदल दे। उस दिन जब मैं घर लौटी तो मेरा कदम वही मामूल से ज्यादा भारी थे। बेटियां हस्बे मामूल मेरे गिर्द जमा हो गई, अपनी छोटी छोटी बातें सुनाने लगी। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। उनकी हंसी में एक ऐसी रोशनी थी जो मेरे दिल के अंधेरे को चीर रही थी। उसी लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ होना है, सिर्फ परवरिश नहीं बल्कि हिफाजत भी। मैंने रात भर सोचा। खौफ मेरे दिल में था, मगर उससे बड़ा मेरी बेटियों का मुस्तकबिल था। मैं समझ गई थी कि खामोश रहना आसान जरूर है, मगर कभी कभी खामोशी भी जुल्म को ताकत देती है। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया, मैं इस काम पर वापस नहीं जाऊंगी। रिज़्क़ का रास्ता मुश्किल हो सकता है, मगर अपनी औलाद की सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। मैंने नई शुरुआत का इरादा किया। छोटे मोटे काम ढूंढने शुरू किए, सिलाई सीखी, लोगों के घरों में इज्जत के साथ काम किया। रास्ता आसान नहीं था, मगर हर रात जब मैं अपनी बेटियों को सुकून से सोते देखती तो मेरे दिल को इत्मीनान मिलता कि मैंने सही इंतखाब किया। वक्त के साथ मैंने अपनी बेटियों को एक बात सिखाई कि इंसान की असल ताकत उसकी आवाज़ और उसकी हिम्मत में होती है। जुल्म या गलती को मामूल समझकर कबूल करना ज़रूरी नहीं। एक नरम मगर मजबूत कदम भी जिंदगी का रुख बदल सकता है। और मैंने जान लिया था
माँ की हिम्मत सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती, वो उसके बच्चों के मुस्तकबिल की ढाल बन जाती है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या खामोश रहते या हिम्मत करके सच का सामना करते? क्या एक माँ के लिए अपने बच्चों की हिफाजत सबसे बड़ा फर्ज नहीं? आपके ख्याल में मुश्किल वक्त में डर को जीतना ज्यादा जरूरी है या समझदारी से कदम उठाना? अगर आप ऐसी हकीकत देखते तो क्या फैसला करते? क्या कभी खौफ इंसान को मजबूत भी बना देता है? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।